मित्रों नमस्कार। आप सभी का स्वागत है पर्टिनेंट आईएएस पर। आज की वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं कुछ महत्वपूर्ण टॉपिक को, जो कि करंट अफेयर के लिए काफी इंपॉर्टेंट है और लगातार न्यूज पर भी है। ठीक है, आपने देखा होगा कि अभी सुप्रीम कोर्ट में दो केस आए हैं, एक इमरान प्रतापगढ़ी और दूसरा कुणाल कामरा। तो इसी से जुड़ा हुआ ये महत्वपूर्ण वीडियो है जिसपे हम आपके साथ डिस्कस करने वाले हैं। सबसे पहले आप सभी को हमारे पर्टिनेंट आईएएस पे अगर जुड़ना है तो आप हमारी इस टेलीग्राम चैनल पे जरूर जुड़ जाइए, जिससे इन सारे जो वीडियोज या क्लासेस के नोट्स या पीडीएफ हम आपको अवेलेबल करा सके। चलिए बात करते हैं अपने केस पर। अभी सुप्रीम कोर्ट ने एक लाइन बोली थी कि सटायर मेक लाइफ मोर मीनिंगफुल। ये सुप्रीम कोर्ट ने फ्रीडम ऑफ स्पीच पे बोला था। ये इमरान प्रतापगढ़ी केस पे बोला है, जिसके साथ हम कुणाल कामरा केस को भी आपके सामने यहाँ पर रखेंगे और कुछ महत्वपूर्ण बातों पर डिस्कस करने वाले हैं। मामला ये था कि सुप्रीम कोर्ट ने 28 मार्च को एफआईआर जो हुई थी किसके खिलाफ, इमरान प्रतापगढ़ी के खिलाफ, ठीक है, गुजरात पुलिस द्वारा, उसको एक तरीके से हटा दिया और इनकी जो कह सकते हो केस जो इनके खिलाफ था उसको बोला कि नहीं, इनकी कोई एफआईआर को हम आगे नहीं बढ़ाने वाले हैं और यहाँ पर कह सकते हो इनको काफी ज्यादा राहत दी। मामला ये था कि इन्होंने एक इंस्टाग्राम पोस्ट किया था और एक वीडियो क्लिप थी जिसमें इन्होंने एक पोएम कही थी, एक खून के प्यास से बात सुनो। ये बैकग्राउंड था जिसके आधार पर ये एफआईआर हुई थी। जस्टिस अभय ओखा और जस्टिस उज्जवल गोयान की बेंच ने इस मामले को अपने सामने रखा और यहाँ पर इनको बोला कि कोई ऑफेंस ही नहीं बनता है जिसके आधार पर इनके खिलाफ कोई केस चलाया जाए। महत्वपूर्ण ये हो जाता है, जजमेंट में बेंच ने कहा कि इस जो इम्पोर्टेंस है वो फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन की है, उसको हमें देखना चाहिए। किसी भी तरीके से ये जो है वो इनका हनन नहीं होना चाहिए और पुलिस का ध्यान रखना चाहिए कि ये व्यक्ति को एक फंडामेंटल राइट्स दिए गए हैं जिसके आधार पर वो अपनी बातों को सामने रख सकते हैं। ठीक है, आगे बात देखते हैं जस्टिस ओखा क्या कह रहे हैं। Free expression of thoughts and views by the individual or group of individual is an integral part of healthy civilized society. Without freedom of expression of thought and views, it is impossible to lead a dignified life guaranteed Article 21. अब देखो आर्टिकल 21 को यहाँ पर और आर्टिकल 19 दो की बात सुप्रीम कोर्ट कह रहा है। आर्टिकल 21 में आपको पता है कि किसी भी व्यक्ति को उसके जीवन या व्यक्तिगत स्वतंत्रता से वंचित नहीं किया जा सकता। ये हमारे मौलिक अधिकारों का एक हिस्सा होता है। और अगर हम आर्टिकल 21 में देखें तो ये कई सारी हमें बातों के लिए एक तरह से आजादी देता है और गारंटी देता है। जैसे सिंपल सी बात है कि हमें किसी भी भेदभाव के बिना जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता की गारंटी मिलेगी। मनमाने ढंग से हमारे खिलाफ कोई गिरफ्तारी नहीं हो सकती है। यह अनुच्छेद निष्पक्ष सुनवाई की भी बात करता है। तो इन सारे मामलों को इन्होंने आर्टिकल 21 के तहत सुप्रीम कोर्ट ने सामने रखा और कहा कि हेल्दी डेमोक्रेसी में कि जो एक्सप्रेशन होते हैं या व्यूज होते हैं उनका हमें ध्यान रखा जाना चाहिए, किसी आधार पर इनका हनन नहीं होना चाहिए। आगे वो कह रहे हैं, सुप्रीम कोर्ट बोल रहा है कि इवन ए लार्ज नंबर ऑफ पर्सन्स डिसलाइक द व्यूज एक्सप्रेस्ड बाय अनदर, द राइट ऑफ पर्सन टू एक्सप्रेस द व्यू मस्ट बी रिस्पेक्टेड एंड प्रोटेक्टेड। यानी अगर मान लो किसी भी विचार को कोई व्यक्ति पसंद करता है, वो उसकी सब्जेक्टिव अप्रोच होती है, यानी वो उसका व्यक्तिगत समझ हो सकती है। हो सकता है उसी व्यू को लेकर बहुत सारे लोग एक अलग तरीके की राय रखते हो और उनकी राय उससे व्यक्ति से मैच ना कर रही हो, उसके बावजूद भी हमें इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि उसकी राय महत्वपूर्ण है और उसको भी सुनी जाने की पूरी आजादी है यहाँ पर। ये सुप्रीम कोर्ट आगे बोल रहा है कि अगर लाइफ में हम ड्रामा, फिल्म, सटायर यानी इस तरीके से जो फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन के माध्यम है, उनके माध्यम से अगर जो भी बातें लाई जा रही है, अगर उनपे हम कहीं इस तरह से बार-बार रोक लगाते रहेंगे, तो हमारे जीवन में बहुत ही सारी ऐसी मीनिंगफुल बातें हैं जिनको हम मिस कर जाएँगे। यानी कहने का मतलब है कि हमें फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन को यहाँ पर ध्यान रखना चाहिए। आगे सुप्रीम कोर्ट कह रहा है, द कोर्ट आर ड्यूटी bound to uphold and enforce the fundamental rights guarantee under the Constitution of India. Sometimes we, the judges, may not like the spoken or rather written word, but still it is our duty to uphold the fundamental rights Article 19(1)। यानी कहने का मतलब क्या है कि जो फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन है, यानी हमारे सामने आर्टिकल 19(1)A जो हमें एक तरह से अधिकार देता है, हमें अपनी बातें रखने का, जो उसकी स्वतंत्रता देता है, उसका भी हमें ध्यान रखना चाहिए। ये कोर्ट की जिम्मेदारी होती है। कोर्ट को इस बात को ध्यान रखना चाहिए कि हो सकता है बहुत सारी बातें हों जो व्यक्तिगत रूप से हमें ना पसंद हो या सुनने में वो ठीक ना लग रही हो, लेकिन इसके बावजूद भी हमें वो फाइन लाइन देखनी चाहिए कि हमारी ड्यूटीज क्या है और उन ड्यूटीज का हमें यहाँ पर ध्यान रखना चाहिए। ये बात सुप्रीम कोर्ट ने यहाँ पर कही है। It is the duty of the court to step and to protect the fundamental rights. Particularly, constitutional court must be forefront for jealously protect the fundamental right of the citizen. It is bounded duty of the court to ensure the constitution. सिंपल सी बात है कि कोर्ट की जिम्मेदारी है, बार बार इस बात को सुप्रीम कोर्ट कह रहा है कि किसी भी तरीके से हमें इस बात का ध्यान रखना जाना चाहिए कि हम फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन को यहाँ पर बचा कर रखें। देखो बात ये थी कि कुणाल कामरा का जो भी केस था, इसमें भी आपने देखा होगा कि जो महाराष्ट्र के
उप मुख्यमंत्री हैं एकनाथ शिंदे साहब, उनके खिलाफ लेकर इन्होंने कुछ कॉमेडी की थी और उस कॉमेडी के बाद आप सबको पता है कि इनके स्टूडियो में तोड़फोड़ हुई, इनके खिलाफ एफआईआर भी हुई, लेकिन मद्रास हाई कोर्ट ने अंतरिम बेल दे दी है, अंतरिम जमानत दे दी है, कुणाल कामरा गिरफ्तार नहीं होंगे। तो आपने ऐसे कई केस देखे होंगे जब इस तरह के मामले कोर्ट पे पहुंचते हैं तो सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट द्वारा कई बार इस तरह के फैसले आते हैं। ये पुलिस के लिए भी महत्वपूर्ण होता है, समाज के लिए भी महत्वपूर्ण होता है, लेकिन ध्यान रखने वाली बात है कि इनके जो मामले हैं वो सकारात्मकता की बात कर रहे हैं, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन की बात कर रहे हैं। यहीं पर आपने रणवीर अलाहाबादिया का केस देखा था, उस केस में आपने क्या देखा था कि सुप्रीम कोर्ट ने कड़ी निंदा की, उनके खिलाफ कई सारे एक्शन लिए, साथ ही साथ उनको पब्लिकली भी बहुत बार अपमानित होना पड़ा, जो कि रणवीर अहलुवालिया या उनकी टीम जो एक शो के दौरान बहुत ही भद्दे और बहुत ही गंदे शब्द उन्होंने प्रयोग किए थे। तो इससे एक बात सामने आती है कि फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन जब भी सकारात्मक रूप से होगा, उसके लिए कोर्ट हमेशा तैयार होगी। लेकिन अगर आप वैल्यू सिस्टम को खराब कर रहे हो, समाज को गंदा कर रहे हो, समाज में उन बातों को लेकर जा रहे हो जो भारतीय कह सकते हो भारतीय सभ्यता या भारत का जो वैल्यू सिस्टम है उसके अगेंस्ट है या उसको खराब कर रहा है, नकारात्मक प्रभावित कर रहा है, तो वहां पर कोर्ट भी आपके खिलाफ एक्शन लेने के लिए तैयार रहती है। तो इससे कई बार हमें इस बात को भी सीखने को मिलता है कि महत्वपूर्ण बातों को हमें सही तरीके से रखना चाहिए, ना कि नकारात्मकता फैलानी चाहिए, ना कि समाज को दूषित करना चाहिए। चलिए ठीक है, आज की वीडियो पे इतना ही रखेंगे। आगे किसी वीडियो पे हम जरूर आपके साथ जुड़ेंगे, जो कि आपको इसी तरह से इंफॉर्मेशन डिस्कशन के लिए हम आपके साथ लगातार जुड़ते रहेंगे। थैंक यू वेरी मच फॉर टुडे।